हेलो दोस्तों, स्वागत है 8 PM एजुकेशन में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे थे वो डिस्काउंट का बात कर रहे थे। और अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए आप प्रीवियस ईयर जरूर बनाइए, ठीक है। बहुत फायदा होता है। ये आपका डिस्काउंट का पार्ट 3 है। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये सब हो चुका था, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपका हो चुका है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन का पूरा पीडीएफ आपके टेलीग्राम, हम लोग का जो 8 PM का टेलीग्राम ग्रुप है उस पे आपका ये सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। शायद हम लोग यहाँ तक कर ये बचा हुआ था, यहाँ से करना है, ठीक है। सवाल है, एक दुकानदार वस्तुओं पर उसके क्रय मूल्य में 20% अधिक अंकित मूल्य करता है, ठीक। उसके बाद उन पर छूट देता है और 8% का लाभ कमाता है। दुकानदार द्वारा प्रदान की गई छूट की दर क्या थी, ठीक है। हमको डायरेक्ट डिस्काउंट ही निकालना है, ठीक है। कितना? तो एक दुकानदार जो है अपने क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। अच्छा, ठीक है, मूल्य को ही ज्यादा अंकित करता है, ठीक है। तो मान लीजिए अंकित मूल्य 20% अधिक करता है, यानी कि सर जो एमपी होता है वो एमपी होता है, मार्क प्राइस जो होता है, यानी कि जो अंकित मूल्य होता है वो क्रय मूल्य से बोल रहा है कि 20% ज्यादा है, यानी कि ये 100 होता, ये कितना हो जाता है सर? 120 रुपया हो जाता है, ठीक है। 20% बढ़ा, 20% बढ़ने का मतलब यही हुआ, ठीक है। उसके बाद वह उन पर छूट देता है, तो ऑब्वियस सी बात है, तो छूट देता है तो ये एमपी पे ही छूट देगा, यानी कि परसेंट डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलता है? तो मार्क प्राइस पे मिलता है, हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो कुछ पैसा आएगा, कितना आएगा, कितना परसेंट डिस्काउंट निकालना है वो हमको नहीं मालूम, ठीक है। और 8% लाभ कमाता है, 8% का लाभ कमाता है। तो याद देखिएगा, जब भी प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट किस पे होता है? तो सीपी पे ही होता है। तो सीपी यहाँ 100 है, यदि 8% का उसको प्रॉफिट हुआ है, यानी 8% का उसको परसेंट प्रॉफिट हुआ है, तो कितना हो जाएगा? वो 108 रुपया हो जाएगा। ये क्या निकलेगा? एसपी निकलेगा, ठीक है। अब मार्क प्राइस पे भी डिस्काउंट जो देता है, मतलब कि जो भी अंकित मूल्य होता है उस पर जो डिस्काउंट देता है, वो डिस्काउंट देने के बाद ही मेरा वो एसपी बनता है, यानी कि आपको यही आपको मार्क प्राइस मालूम है। अच्छा, यहां से आपको मार्क प्राइस मालूम है, यहां से एमपी मार्क प्राइस मालूम है और ये आपका एसपी मालूम है, तो परसेंट डिस्काउंट नहीं लीजिएगा। कैसे? 120 रुपए में अब सामान 108 का मिला, तो आपको कितना का छूट मिला? 12 रुपए का मिला। कितना में? 120 रुपए में, इसीलिए 100 में। यही आपका निकल जाएगा परसेंटेज डिस्काउंट। कितना हो जाएगा? 10 बार में कटेगा, 10 से ये खत्म, कितना? 10%। कितना ईजी था, सिर्फ सवाल को समझना था और इसमें कुछ नहीं करना था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन कह रहा है कि एक टीवी सेट का वास्तविक मूल्य 9000 है, इसके मूल्य में 20% की छूट दी गई और फिर इसे 10% बढ़ा दिया गया, तो इसका नया मूल्य क्या होगा? अच्छा, 20% छूट दिया है तो इसको कैसे बनाएंगे? अब इजीली बना सकते हैं। 900 रुपया था किसी वस्तु का, यदि वास्तविक मूल्य 9000 था और उससे 20% का डिस्काउंट दे रहा है, तो अब वो वस्तु कितने रुपए का पड़ेगा? ठीक है। तो दो तरीका, डायरेक्ट आप यहां से भी ऐसे भी निकाल सकते थे, ये हम दूसरा तरीका से नहीं। आप देखिएगा, इसमें 20% का डिस्काउंट दिया ना, इसमें 20% का डिस्काउंट दिया, 20% का डिस्काउंट दिया, यानी कि इसको कितना में बेचेगा? 80/100 में बेचेगा। फिर इसके मूल्य को कितना बढ़ा दिया गया? 10% बढ़ा दिया गया, यानी कि 110। जब भी 10% बढ़ाया है, 10% बढ़ाया है, 110/100 हो गया, ठीक है। यहां से 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो कैंसिल, यहां से भी 2 जीरो कैंसिल, ये भी खत्म। 11 8 कितना हो गया? 88। 88 को 90 से गुना कर दीजिए, 9 8 72, 7 9 8 72 और 7 कितना हो गया? 7920। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, राहुल ने 25% की छूट पर एक स्वेटर खरीदा और 200 रुपए की बचत की, ठीक है। अच्छा, देखिए इसमें क्या किया गया है कि बचत किया है, मतलब ये उसको डिस्काउंटेड प्राइस है, डिस्काउंट जो मिला वो डायरेक्ट आपका ये डिस्काउंट है, या है डिस्काउंट है सर। बचत, इतना रुपए की बचत हुई, पैसा जो बचता है, तो पैसा बचेगा तो वो छूट के रूप में बच रहा है, ठीक है। यदि आप मान लीजिए कोई सामान है, मान लीजिए कि आप 100 रुपए में कोई सामान खरीदने का, कोई भी सामान का दाम यदि 100 रुपया है, आपको 100 रुपया में मिलेगा, तो आपको पैसा गया, ठीक है, नहीं ना बचा। अब जैसे आपके घर से आपकी माँ बोली कि जाओ 10 रुपए का कोई सामान लेके आओ, तो आप 10 रुपया लेके गए और वहां से दुकानदार से थोड़ा सा मोल भाव करते हैं कि नहीं? तो
तो करते हैं तो उसमें कहते हैं कि तुम 10 रुपया का सामान हमको 9 रुपया में दे दो, 1 रुपया बच जाए, वही ना डिस्काउंट है। उसको डिस्काउंट देना पड़ा आपको, यानी कि मार्केट प्राइस पे उसको डिस्काउंट देना पड़ा 1 रुपए का, तो वो आपका पैसा बचा, वो सेव हुआ, 1 रुपया सेव हुआ। वही चीज है, यदि कोई सामान को 25% के छूट पर राहुल जो है वो स्वेटर को खरीदा है, उसके बाद 200 रुपया उसके पास बचता है, तो डिस्काउंटेड प्राइस है। डिस्काउंट उसको जो मिला है, डिस्काउंट जो मिला वो डिस्काउंट है, ठीक है, डिस्काउंटेड प्राइस नहीं है, डिस्काउंट ही है वो, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा, तो छूट दिए जाने से पहले स्वेटर का दाम क्या होगा, यानी कि स्वेटर का जो दाम था वो पहले कितना था, यानी कि आपसे एमपी पूछ दिया कि मार्क प्राइस क्या था। यदि डिस्काउंटेड प्राइस आपका ये दिया हुआ है कि कितना है नहीं मालूम, ये भी नहीं मालूम, एसपी भी नहीं कितना पे बेच रहा है, हमको सिर्फ डिस्काउंट मालूम है कितना 200 रुपया, परसेंट डिस्काउंट भी मालूम है कितना 25%, यानी कि हम कह सकते हैं कि सर 25% का ही मान 200 रुपया है, बिल्कुल 25% का ही तो मान है ना 200 रुपया। जैसे 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 आपको कष्ट हो रहा है, समझ रहे हैं, देखिए 100 रुपए का सामान है, उस पर हम 20% का डिस्काउंट दें, ये अलग है, 20 रुपया का डिस्काउंट दें, बात अलग है, ठीक है। डिस्काउंटेड प्राइस और ये डिस्काउंट परसेंट में अंतर होता है, ठीक है। तब मान लीजिए कि हमको इसमें 20 रुपया का डिस्काउंट ही मिलता, 100 रुपए में हमको 20 रुपया का डिस्काउंट मिलता, तो कितना होता सर, ये 80 में हमको अभी मिल रहा होगा, 80 में मिल रहा होगा, ठीक है। और यहीं पे हम कहते कि यही जो पैसा है 20 रुपया, जो पैसा है 20 रुपया है, वो 10% के बराबर है, यानी कि 10% का, यदि 10% डिस्काउंट देता, कहते कि 10% डिस्काउंट दे रहा है, तो डिस्काउंट हम परसेंटेज में बात कर रहे हैं और वो वैल्यू आपको दे दिया है, बस वही करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ज्यादा आपका लोड नहीं लेना है इसमें, बिल्कुल ईजी। तो यानी 25% का मान ही इतना है, आप 1% का मान निकाल लीजिए, 200/25 हो जाएगा, इसीलिए 100% यानी कि पूरा यदि प्राइस MRP 100 रुपया होता तो कितना होता, तो 200/25 गुना 100, कितना बार में होगा, 25 से कितना बार में जाएगा, ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं, 25 हटे यानी 800 रुपया आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यदि किसी बिल की राशि में 10% की कमी हो तो 279 का भुगतान किया जाता है, 279 रुपए का भुगतान है। मूल बिल कितना है, अच्छा डायरेक्ट वही है, कमी हुई है, कमी का मतलब डिस्काउंट ही हुआ एक तरह से, यानी कि हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि सर 90%, 10% का कमी हुआ यानी कि 90, यही, या ऐसे भी कर, नहीं, देखिएगा समझिएगा। यदि किसी बिल की राशि में 10% की कमी कर दी गई, मान लीजिए 100 रुपया था, उसमें 10% का हम कमी कर दिए, 10% का हम कमी कर दिए तो 90 हो गया। कह रहा है कि तो उसे 279 का भुगतान किया, यानी कि अब ये 90%, 90 जो आया है वही ना, 90 जो है वो 279 के इक्वल है, इसलिए 1 बराबर 279/90, इसीलिए 100 बराबर निकाल लीजिए। जो बिल था वो कितने का था, तो 9 से कटेगा जी, 9 × 27, 9 × 1 9, यानी कि 310 रुपया, ठीक है। छोटा सवाल है, नेक्स्ट आगे है, एक मशीन का मूल्य 10% प्रति वर्ष की दर से ह्रास होता है, यदि इसका वर्तमान मूल्य 1,62,000 है, तो 2 साल पहले मशीन का मूल्य क्या था, ठीक है। 2 साल पहले का पूछा है, 2 साल पहले का, याद रखिएगा, दो चीज पूछता है इसमें, इसको समझिएगा। पहले का पूछे हमको नहीं मालूम कि पहले कितना था, ठीक है, लेकिन वर्तमान दिया हुआ है, यानी कि आपको प्रेजेंट दिया हुआ है, पहले का दिया है, पहले और बाद, 2 का याद रखना है, ठीक है। पहले यदि धनराशि आपको पूछ रहा है पहले का, तो x नहीं मान लेता हूं, x मान लीजिए, x मानकर प्रति वर्ष 10% का उसमें ह्रास हो रहा है, तो 2 साल बाद है, तो 2 साल का 90/100 निकालिए, गुना 90/100, तो ये आपका वर्तमान बन जाएगा, यानी कि अभी का, तो कितना हुआ है, 1,62,000 रुपया हो गया, इसी का आपको मान निकालना है, ठीक है। यहां से 0 हटाइए, यहां से 0 हटाइए, यहां से 2 0 हटाइए, 9 नमा होता है 81, 81 दूना होता है 62, 162, यानी कि 20 बार में। अब इसको गुना कर दीजिए, तो x बराबर कितना है, 20 पर कितना, 2 2 4 0, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, सिंपल है, सिंपल है। अच्छा सर बाद का पूछता, अभी का तो दिया हुआ था, अब बोलता आपसे कि बाद 2 साल बाद कितना हो जाएगा, तो इतना का फिर आप निकालते, लेकिन हमेशा उसमें भी 90 90 ही करते,
ठीक है, उसमें भी 90-90 ही करते क्योंकि हरास हुआ। नेक्स्ट वन कह रहा है एक कंपनी नगद पर 5% की छूट प्रदान करती है यदि एक बाइक का अंकित मूल्य इतना रुपया है, अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस दिया हुआ है, तो दर्शन को कंपनी से नगद बाइक खरीदने पर कितना भुगतान करना पड़ा। ठीक है, तो 5% उसको मतलब कि कम करना है ना, तो देखिएगा 100%, ये वाला बताए थे, ये भी मेथड बहुत बढ़िया है कि 100% बराबर हम मानते हैं इतना, अब 5% की छूट उसको निकालना है, 5% की छूट निकालना है, तो 5% यानी कि पहले तो 10% निकालते थे, याद है जब हम प्रॉफिट लॉस में भी बताए थे, इसका 10% निकालना है, तो इसका 10% कितना हुआ, तो 7520 यानी कि 7500 रुपया हो जाएगा। अच्छा 5% मतलब सर इसका आधा, तो इसका आधा होगा 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 छक्का 12 यानी कि 3760 रुपया हो जाएगा। बस 3760 रुपया इसमें से घटा देंगे तो मेरा उत्तर हो जाएगा। 3760 रुपया घटाएंगे किस में से, तो मूल में से। 5% इतना यहाँ 0 0 ये कितना बचा, 4 बचा, यहाँ कितना बचा 4 बचा, ये कितना बचा 1 बचा 7 बचा, यानी कि 71,440 रुपया, 71,440 रुपया आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट वन, एक दुकानदार एमआरपी पर 20% की छूट देता है। ठीक है, जोगिंदर उस दुकान में से कम हुए मूल्य पर 20% अतिरिक्त छूट लेकर एक सूटकेस खरीदता है। ठीक है, यदि एमआरपी 1200 है तो जोगिंदर द्वारा सूटकेस से भुगतान किए गए राशि का मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा, आपका डिस्काउंटेड प्राइस कितना होगा ना, डायरेक्ट निकालना है, तो देखिएगा आपसे पूछा गया है, एक बात सिर्फ लिखता है, समझिएगा बात को सिर्फ लिख दिया गया है, लेकिन आपको बनाना कैसे है कि एमआरपी पर 20% का छूट दिया, फिर 20% का छूट दिया, एमआरपी आपको मालूम है, यानी कि सर यदि 1200 रुपया बनाएंगे कैसे सर, एमआरपी तो मालूम है ना सर, एमआरपी मतलब एमआरपी का मतलब ही क्या हुआ एमपी। ठीक है, उस पे 2 बार छूट दिया, यानी कि पहला जो छूट है 20% है, दूसरा भी 20% है, तो 2 बार छूट दिया, यानी कि 20 20 40, 40 में से 4 को घटाएंगे तो 36% का डिस्काउंट दिया। वही आपसे पूछ रहा है कि आपको कितना डिस्काउंट मिला, तो ये तो इतना इफेक्टिव हुआ, ये हमेशा याद रखिएगा, ये जो निकालते हैं वो इफेक्टिव होता है, इफेक्टिव डिस्काउंट इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इफेक्टिव डिस्काउंट। ठीक है, जिसको बोलते हैं समतुल्य बट्टा। ठीक है, समतुल्य बट्टा इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये आया है, लेकिन इसको जब डिस्काउंट है तो हमको एक्चुअल में कितना मिला, तो 100 में से इसको 36 माइनस करना पड़ता है, ये कटिएगा तो कितना हो जाएगा 64। ठीक है, तो 64% हम इसका डायरेक्ट निकालेंगे, किसका सर, तो 1200 का, तो परसेंटेज हटाइएगा तो बटा 100 हो जाएगा। ठीक है, 2 शून्य कैंसिल हो गया, 12 चौ 48, 12 छक्का 72, 72 अचार कितना हो गया, 72 अचार 76 रुपया, यानी कि 768 रुपया, यानी कि 768 रुपीज आपका करेक्ट उत्तर था। ठीक है, इजी है, इजी है, तो इसको बिल्कुल दम जहन में दम रखिए इसको, क्योंकि ये एनटीपीसी में इस तरह का सवाल आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा। याद रखिएगा गाइस कि यही सब छोटे छोटे जो सवाल हैं आपका मतलब कि सेतु का काम करेगा, सेतु का, ब्रिज का जो बोलते हैं ना, ब्रिज का वो काम करेगा, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चंस होते हैं वो छोड़ने वाला नहीं होता है, इजी होता है, बनता है, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि क्या कह रहा है सवाल, बस ये बनता है, इजीली बनता है, सेकंडों में बन जाता है। ठीक है, तो हम आपको तो बहुत धीरे भी बताते रहे हैं कि बेसिक से भी बताते चल रहे हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसको ध्यान से आप सिर्फ वीडियो ही देखिएगा तो इस तरह का सवाल आपसे छूटेगा नहीं। अगला है, किसी कार के मूल्य में प्रति वर्ष 20% दर की अवमूल्यन होता है। अवमूल्यन का मतलब ही क्या होता है, डिप्रिशिएट का मतलब ही होता है मतलब कि हानि होना कि कमी होना, अवमूल्यन का मतलब ही होता है कमी। ठीक है, अच्छा 20% की दर से हर एक वर्ष, तो 2 वर्ष बाद बोला, 2 वर्ष समय आपको मालूम है कि 2 वर्ष बाद यह इतना हो जाएगा, अभी कितना है नहीं मालूम, अभी कितना है नहीं मालूम, वही आपसे पूछा, यानी कि अभी हमको नहीं मालूम, तो सबसे पहले 20% है ना, तो यानी कि 80 हुआ होगा पहला साल, फिर दूसरे साल में भी 80 हुआ होगा, तो अब जाके कितना हो जाएगा, तो ये पैसा 4,80,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, एक शून्य से एक शून्य खत्म, एक शून्य से एक शून्य खत्म,
8 से कितना बार में, 8 छक्का 48, 8 छक्का 48, 8 छक्का 600 हुआ, फिर 8 छक्का 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 8 5 40, 75। ठीक है, यहाँ से 2 शून्य आ ही गया। अब यहाँ से जो x का मान आया है वो 75 पे कितना शून्य, 2 2 4 शून्य, 2 2 4 शून्य, यानी कि 7,50,000, 7,50,000 रुपया इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी यही आपका उत्तर है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका कि 22% छूट देने के बाद भी 17% लाभ करने के लिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना % अधिक होना चाहिए। मार्क प्राइस मालूम है? नहीं सर। सीपी मालूम है? नहीं सर। लेकिन हमको क्या मालूम है? तो हमको मालूम है परसेंट डिस्काउंट कितना है, 22%। परसेंट प्रॉफिट मालूम है सर कि 70%, 17% है। ठीक है, 2 चीज मालूम है। सीपी मालूम है, क्रय मूल्य मालूम है? नहीं सर। मार्क प्राइस मालूम है? नहीं सर। तो वही तो पूछा है कि ये जो पैसा है क्रय मूल्य है, आपको मालूम होना चाहिए कि जो क्रय मूल्य होता है, जो क्रय मूल्य होता है वो तो कम होता है और मार्क प्राइस हमेशा ज्यादा होता है। ये 2 बात हमको आपको रिपीट कर रहे हैं जब से भी बताएं प्रॉफिट लॉस से कि मार्क प्राइस हमेशा सीपी से ज्यादा ही होगा, तभी उस पर डिस्काउंट दिया जाएगा। याद रखिएगा इस बात को। तो डिस्काउंट इसका फॉर्मूला क्या, सीपी अपॉन एमपी बराबर कितना, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट सर, 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट सर। 2 चीज बताए थे इसको, है ना। तो सीपी अपॉन एमपी नहीं मालूम है, डिस्काउंट मालूम है 22, यानी कि कितना हो जाएगा, तो 78, 100 में से 22 को घटाइएगा तो 78 अपॉन ये कितना बचेगा, 117, 17% का, तो 100 में 17% से जोड़ देना था। अच्छा, ये कितना होगा, इसमें से आप घटाइएगा तो कितना बचेगा, तो आपका बचेगा 9। ठीक है, और यहाँ बचा 10, 10 में से 7 को 37 अपॉन 117। ठीक है, गुना 100। अब अच्छा यहीं पे रखते हैं, कितना बचा, तो सर कितना बढ़ा, आपसे पूछा है कि उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक है, तो उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक है कौन, मार्क प्राइस। तो कितना अधिक है उसके क्रय मूल्य से, उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक है एमपी, तो सर 79 अधिक है। कितना में, तो 78 में नहीं ना, 78 में कितना में सर, 78 में आपको 39 ज्यादा है, इसीलिए 100 में परसेंट निकालना है। तो कितना बार, कितना टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स, 2 से कितना जाएगा, 50 टाइम्स, यानी कि 50% अधिक है, 50% अधिक है। यही आपसे पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला यदि विक्रय मूल्य 1680 हो तो 16% की हानि होती है। यदि 8% की छूट देने के बाद भी 15% का लाभ होता है तो उस उत्पाद का अंकित मूल्य कितना होना चाहिए। बिल्कुल आपको क्या मालूम, एसपी दिया कितना, 1680, यानी कि 1680 रुपीज आपको एसपी मालूम। हानि यानी कि परसेंट लॉस आपको दिया कितना, प्रतिशत हानि कितना दिया हुआ है, तो 16%। ठीक है, परसेंट डिस्काउंट यानी कि प्रतिशत छूट जो है वो कितने का है, तो 8% का। अब हमको परसेंट प्रॉफिट भी मालूम है कि क्या दिया हुआ है सर, 15%। बिल्कुल ठीक है। हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा कि उसका अंकित मूल्य बता दो, तुम अंकित मूल्य बता दो, यानी कि मार्क प्राइस बता दो, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था सर, सीपी अपॉन एमपी इज इक्वल टू होता है 100 माइनस परसेंट डिस्काउंट बटा 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट। एमपी मालूम नहीं सर, सीपी मालूम नहीं सर, डिस्काउंट मालूम यस सर, परसेंट प्रॉफिट यस सर। यानी कि हमको डिस्काउंट भी मालूम है, परसेंट प्रॉफिट भी मालूम है, 2 चीज मालूम है सर। लेकिन सर इसमें से हमको कोई एक चीज मिल जाए तो हम उसमें से एमपी निकाल सकते हैं, है ना। इन दोनों में से कोई एक चीज मिलता तो सीपी निकल जाता, या मान लीजिए एमपी मालूम होता तो सीपी निकल जाता, सीपी मालूम होता तो एमपी निकल जाता, है ना। हाँ सर ये तो हो सकता था। फिर कैसे निकलेगा, एसपी मालूम है, परसेंट लॉस आपको मालूम है, तो यहां से सीपी नहीं निकाल लीजिएगा, यहीं से हम सीपी निकालेंगे। सीपी बराबर कितना, सीपी हमको निकालना है, यानी कि 1680 का हानि हुआ, यानी कि 100 में से 16 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 84 बचेगा, इसीलिए 100 बराबर निकालेंगे। ये कितना टाइम्स जाएगा, तो 20 टाइम्स जाएगा, यानी कि सीपी यहां से निकल जाएगा, 20 को 100 से गुना कीजिएगा तो 2000 रुपया। सर हमको सीपी मिल गया, हो गया, कहानी खत्म। सीपी रख दीजिए 2000 रुपया।
एमपी हमको निकालना है सर। परसेंट डिस्काउंट कितना 8 का, तो 100 में से 8 घटाइएगा तो 92 बचेगा, और 100 में परसेंट प्रॉफिट 15 जोड़िएगा तो 115 हो जाएगा। ठीक है, यहीं से आपका कहानी खत्म हो गया। सॉरी इसको थोड़ा सा बढ़िया से इसको लिख लेते हैं, है ना। ठीक है, 2 से काट दीजिए। 2 से कितना बार में कटेगा, 2 चौ 8, 2 छक्का 12, है ना। ठीक है, ये कितना बार में, 2 से 23 बार में। 2 से कितना बार में कटेगा, ये 500 बार में कटेगा, है ना। 1000 बचा था तो 500 बचे बार में कटेगा। अच्छा, 23 से कितना बार में कटेगा, तो 23 से कितना बार में कटेगा, 23 से 5 दूनी 10, 5 या 15, यानी कि 5 या 15, 5 10, 1 11, यानी कि 5 टाइम्स में। 5 को इससे गुना कीजिएगा तो एमपी कितना आएगा, 500 के 5 से गुना कीजिएगा तो 2500 हो जाएगा, यानी कि एमपी जो था वो 2500 रुपया था। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी, ये तक करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन कह रहा, यदि एक दुकानदार हर 4 महीने में एक बार 10% की छूट देता है, कहने का मतलब कि हर एक 4 मंथ पे वो डिस्काउंट जो देता है वो कितने का देता है, तो 10% का। यदि कोई व्यक्ति इस योजना के तहत एक वस्तु को दिसंबर में खरीदा है, यानी कि दिसंबर में खरीदा है, दिसंबर में ये खरीदा है कितना रुपया में, तो 25,515 रुपया में, तो उसकी जनवरी में उसका प्राइस आपसे पूछ लिया है, आपसे जनवरी में उसका मूल्य क्या था, यानी कि जनवरी में उसका मूल्य क्या था। तो एक बार बताइए, जनवरी में जो मूल्य होगा हमको मालूम है नहीं, तो पहला साल तो दिया होगा 10% का छूट, तो बेसिक से इसको बनाते तो जनवरी का मूल्य नहीं मालूम, तो पहला साल हर एक 4 महीना, तो जनवरी से दिसंबर तक जाइएगा, दिसंबर से जनवरी तक जाइएगा तो हर एक चौथे 4 महीना के बाद उसको डिस्काउंट मिलेगा कितने का, 10% का। तो जनवरी से दिसंबर में कुल कितने महीने, तो कुल जो महीनों की संख्या होती है 12 मंथ होता है, हर एक 4 पर मिलता है, हर एक 4 महीना पे 10% का डिस्काउंट मिलता है, यानी कि हर एक 3 बार, यानी कि ये इसको कितना बार मिलेगा, तो उसको 3 बार डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि 3 बार, 3 टाइम्स उसको डिस्काउंट मिलेगा एक साल में, 3 टाइम्स, यानी कि एक साल में उसको 3 टाइम्स डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि सर पहला चौथा महीना के बाद उसको 10% का डिस्काउंट मिला, यानी कि 90/100, फिर अगले साल अगला चौथा महीना यानी कि 4 महीना बाद फिर कितना मिला, तो 90/100 मिला, फिर अगले बार 90/100, 3 बार हो गया, यही पैसा ना हो गया दिसंबर में आपसे x का मान निकाला है। ऐसे कीजिएगा तो 9 9 81, फिर 729 करना पड़ेगा, 729 से डायरेक्ट भागा दे दीजिएगा तो वो भी सही है, होगा ना। 9 का क्यूब कितना होता है, 729, 729 से इसमें भाग दीजिएगा तो भी आंसर सही है, कटेगा ही, पक्का कटेगा। ठीक है, क्योंकि जो आंसर है आपका देखिएगा तो 729 है, तो ऑप्शन से काहे नहीं गुना करते हम, जैसे कि इसका 729 है तो 729 में किससे गुना करें कि हमको ये मिल जाए, तो लास्ट में हमको होना चाहिए कोई ऐसा डिजिट 6 वाला तो नहीं होगा, बिल्कुल कहानी खत्म। लास्ट में 0 वाला बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमको लास्ट में 5 चाहिए। ठीक है, तो 5 वाला के लिए हमको 5 चाहिए, 35 होगा या 45 होगा, 35 या 45 ही होगा, तो 45 से गुना कर लेंगे, या एक बार 35 से गुना कर लेंगे। तो हमको यहाँ पे समय बचाना है, याद रखिए हमको समय यहाँ पे बचाना है, तो समय ऐसे भी बचा सकते हैं। बिल्कुल खतरनाक तरीका है, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइएगा, लेकिन एग्जाम के समय में इतना दिमाग नहीं चलता है। 9 5 45 हाथ में, 4 5 10 4 14, 35 1 36, 9 4 36, 6 4 10 आ गया, 0 5 दिएगा, आ गया, कहानी खत्म हो गया, यानी कि ये वाला सही था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, आज वीडियो को यहीं तक रैप अप करते हैं और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक दोस्तों वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर, जितना से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। ठीक है, तो और अपना तैयारी हमेशा आप पे लगे रहिए, अभी वैकेंसी है, समय भी है, मौका बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आज यहीं तक, धन्यवाद।